नीलगाय किसानों द्वारा मेहनत से उगाई गई फसलों को चौपट कर जाती है, जिससे किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन फिर भी यही नीलगाय अगर खतरे में हो, मसलन किसी कुएं में गिर जाए, तो इनकी मदद भी किसान ही करते हैं, जबकि वन विभाग इस संबंध में सुस्ती उड़ाना तक मुनासिब नहीं समझता। देवास देवड़ा गांव में एक नीलगाय कुएं में जा गिरी, जिसे बाहर निकालने में किसानों ने पुरजोर कोशिश की। आइए देखते हैं रियल न्यूज की है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक तरफ इन्हीं नीलगायों के झुंड किसानों के खेत साफ कर जाते हैं, बावजूद इसके क्षेत्र के किसानों में इन मूक पशुओं के प्रति मानवता है। तभी तो जब एक नीलगाय देवास देवड़ा में स्थित फकीरचंद छपोला के कुएं में जा गिरी, तो आसपास के किसानों ने इकट्ठे होकर नीलगाय को कुएं से बाहर निकालने की पुरजोर कोशिश की। इन किसानों में से शोभाराम कुमावत और राजू बलाई ने कुएं में उतरकर गाय को बाहर निकाला। आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसान गाय को निकालने के लिए अपने सारे काम छोड़कर कुएं पर इकट्ठा हुए और लगातार कोशिशें किए जा रहे हैं। ये गाय दोपहर करीब 1 बजे कुएं में जा गिरी, जिसे किसानों ने करीब 2 घंटे की लगातार मेहनत के बाद बाहर निकाला। पहले तो किसानों ने वन विभाग अमले का इंतजार किया कि वे आकर नीलगाय को सुरक्षित बाहर निकालेंगे, लेकिन जब काफी देर तक वन विभाग अमला नहीं पहुंचा, तो किसानों ने ही इस मूक पशु को कुएं से बाहर निकालने की ठान ली और कुएं में उतरकर नीलगाय को बाहर निकाला। इस बीच एक बात तो साफ हो गई कि वन विभाग को शायद किसी पशु या प्राणी से कोई लेना देना नहीं है, तभी तो वहां पर विभाग का दल नहीं पहुंचा। अगर किसान उस समय कुएं में नहीं उतरते तो नीलगाय की जान भी जा सकती थी। रोड क्रॉस हुई थी तो खुदी रोड के अंदर 4 तो बाइक गिरने के अंदर चली गई। तो कुआं कितना गहरा था? 20 हाथ। तो इतनी नहीं कूद पाई वैसा? हाँ। तो कितने बजे गिरी करीबन? 1:30 बजे करीबन। आपके यहाँ 10, 15, 20, 25, 30 दिन में भी आती है? दिन में, रात में कभी भी आ सकती है। दिन में आई थी, अभी भी मतलब 4-5 नीलगाय थी, एक तो कुएं में गिर गई और हम तो उससे बहुत परेशान हैं। तो आपने निकाला उसको? अभी निकाला ना। आती है आपका कम से कम आपके यहाँ? बहुत आवे सब 10-20 को टुल्लर का टुल्लर आवे ने, जोनी धान में पड़े, जनी खेत में पड़े, जो खेत का पूरा सफाया कर देने। दिन में रात में कोई टाइम नहीं इनका आने का और जाने का, और बड़ा परेशान है। हर खेत को हर व्यक्ति परेशान है इन नीलगायों से। और इतने इनका टाइम ही नहीं, चोर होता तो उसका टाइम ही रहता कि 2 बजे बाद आता है भाई, ये तो इनका टाइम ही नहीं। दिन में, रात में, शाम में, सुबह में, किसी भी टाइम आ सकता है इसलिए। और ये कुएं में गिर गई, इसको निकाला हमने। और इसके 20 फीट चौड़ा कुआं था, जिसके 15 फीट की छलांग तो ये लगा सकता, पर वो 5 फीट ज्यादा चौड़ा अधिक होने से ये कुएं में गिर गया। में भी आती है कि सभी तरफ आती है? रेवास में ही अधिक आती है साहब के, मगरा में थी आवे ज्यादा। तो ये घटावदा, गुजरदा, इधर ये पिचाखेड़ी, बालाकोड़ा तरफ, ये सब तरफ तो मगरा पहाड़ के आसपास में जालियां लगाई थी। और मागे रेवास और नोगामा की साइड में वन विभाग वाला जालियां नहीं लगाई, यानी कारण थी माने बहुत जरूरत थी, ज्यादा माने परेशानी है। ये अफीम जो अगर सरकार का जो ये खा जाती है, अफीम जरूरत से ज्यादा अफीम ही खाती है ये नीलगाय। तो मतलब सरकार हमारी कोई मानने में तैयार नहीं है। अगर फसल जो हमारी अफीम की नुकसान हो जाएगी, फसल अफीम नहीं आएगा तो भी हमको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो हमारा लाइसेंस निरस्त हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ अफीम की फसल पे ज़्यादा नुकसान है। और ये हमारी यहाँ वन विभाग वाले हमारे कोई नीलगायों की रक्षा करते नहीं हमारे फसल में आने की। और जरूरत से ज़्यादा अफीम की फसल सबसे ज़्यादा खाती है। और ये फसल ये सरकारी फसल है, बर्दाश्त करना ही है। हम दाह पड़ गया तो भी भर गया, मेरी फसल भर गई हमारी, तो भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अब अफीम दाह पड़ गया तो चल गया, वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं, पर वो आएगा नहीं माल तो हम देंगे कहाँ से उनको।
भाई क्षेत्र के किसानों का जवाब नहीं। वे चाहते तो इस नीलगाय को मरने के लिए भी छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जान चाहे इंसान की हो या पशु की, जान तो जान होती है और ये बात लगता है किसानों को अच्छी तरह से पता है। तभी तो उस जानवर को भी बचाया जो सबसे ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाती है। महेश कुमावत के साथ कल्पेन कुमावत, रेवास देवड़ा, रियल न्यूज।